आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है और जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने काम क्यों करना है। बेसिकली यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट को चार हिस्सों में पढ़ेंगे और आज हम पहले हिस्से की कुछ बात करने जा रहे हैं कि कोर प्रोग्रामिंग क्या होती है। पहली बात कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक वेब की लैंग्वेज है जिसे वेब पेजेस को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब भी मैंने वेब प्रोग्रामिंग की बात करनी है तो मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँगा। जावास्क्रिप्ट के बगैर किसी भी वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी देना, किसी भी वेबसाइट को खूबसूरत बनाना, उसमें एनिमेशन करना, उसके अंदर विंडो लेवल पे वर्किंग करना, उसके अंदर डॉक्यूमेंट लेवल पे वर्किंग करना ये पॉसिबल नहीं है। आज से अगर कोई 15 साल 20 साल पहले देखा जाए तो उस वक्त दो वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जिनके दरमियान कंपटीशन था। एक जावास्क्रिप्ट और एक वीबी स्क्रिप्ट, यानी जावास्क्रिप्ट और वीबी स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट की ये लैंग्वेज थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स की मेहनत की वजह से या उन्होंने अपने आप को जो स्टेबल रखा उसकी वजह से अब अगर कोई भी वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करता है तो वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पर अगर आपको नाम नहीं भी बताया जाता तो ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए कि वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर जो लैंग्वेज आप जिसका जिक्र किया जा रहा है वो जावास्क्रिप्ट है। यानी जावास्क्रिप्ट को ही अब डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज समझा जाता है। और जितने भी बड़े बड़े ब्राउज़र्स हैं, जैसा कि हमारे पास एक पूरी लिस्ट है, आप माइक्रोसॉफ्ट एज कह लें, गूगल क्रोम कह लें, आप फायरफॉक्स कह लें, आप ओपरा कह लें, आप सफारी कह लें, तो ये सारे के सारे बड़े ब्राउज़र नहीं बल्कि इसके अलावा छोटे ब्राउज़र में यूसी ब्राउज़र है, तो ओपरा का नाम हो गया, इसके अलावा आपका कॉमेट बर्ड है और भी काफ़ी आपके ब्राउज़र्स हैं। ये सब भी बेसिकली जावा स्क्रिप्ट को बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कंसिडर करते हैं। यानी अगर आपने ये नहीं बताया कि कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो और आप डायरेक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट यूज़ करना शुरू हो गए हो तो ये समझा जाएगा कि आपने जो कोड लिखा है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कोड है। सो जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत हामिल है और बेसिकली जावास्क्रिप्ट के बगैर अगर मैं ये कहूँ कि एक वेब प्रोग्रामर को, चाहे वो फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहता है या बैक एंड डेवलपर बनना चाहता है, अगर HTML या CSS नहीं आती तो मैंने आपको कहा था कि वो नामुकम्मल है। बिल्कुल इसी तरह अगर HTML CSS के साथ किसी डेवलपर का लफ्ज़ यूज़ होता है, जैसा कि मैंने कहा फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपर, तो अगर डेवलपर का लफ्ज़ यूज़ होता है तो जावास्क्रिप्ट उसको आना ज़रूरी है। आज कल जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, एक्सपैंड हो गया है। हमारे ज़माने में सिर्फ इसमें कोर प्रोग्रामिंग बेसिक होती थी और कुछ एबल्ड लिसनर्स पढ़वा कर इसको क्लियर कर दिया जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें नई मॉडिफिकेशन आ गई और जो इसको एक नया नाम दिया, एक नई जिद्दत दी है, वो बेसिकली टूम ने दी है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें और लेवल पे भी काम हुई। आप अक्सर देखते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर मैं विदाउट रेंडरिंग जो है रिफ्रेशिंग मैं इसे देख सकता हूँ। एजेक्स का नाम आपने सुना होगा, ये सिंक्रोनाइजेशन जावास्क्रिप्ट एंड XML। तो बेसिकली वो भी जावास्क्रिप्ट का ही एक एनवायरनमेंट है और टेक्निक है जिससे हम अपने पेज को विदाउट रिफ़्रेश किए उसके किसी भी कंटेंट को दोबारा से रीलोड करवा सकते हैं। दैट मेक थिंग वेरी फास्ट फॉर मी। आजकल जावास्क्रिप्ट बेसिकली हर जगह पे यूज़ होता है। ये मोबाइल की भी लैंग्वेज है, ये टैबलेट की लैंग्वेज है, ये सॉफ्टवेयर्स की दुनिया का जहाँ वेब का लफ्ज़ आएगा वहाँ अब जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग का जिक्र ज़रूर किया जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी, मैंने सब कुछ कर लिया, इंटरेक्टिविटी भी लिया है, लेकिन मैं कहता हूँ मैं कहीं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ब्राउज़र की डिटेल मुझे पता होनी चाहिए कि यूज़र जो ब्राउज़र यूज़ कर रहा है उसका साइज़ कितना है, उसकी हाइट विड्थ कितनी है या उसकी वर्किंग कैसे है। तो इन सब चीज़ों के लिए जहाँ मुझे ब्राउज़र से रिलेटेड वर्किंग करना होती है, मैं ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल यानी बूम का इस्तेमाल करता हूँ। डू में आपके पास हिस्ट्री वगैरह भी आ जाती है, नेविगेटर आ जाता है, आप रिट्रैक्ट करना चाहते हैं ये भी आप कर सकते हैं। और लोकेशन को यूज़ करके हम ये चेक भी कर सकते हैं कि यूज़र किस प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, वो कौन सा सर्च इंजन, सॉरी वो कौन सा एल्गोरिदम यूज़ कर रहा है या कौन सा उसने ब्राउज़र यूज़ किया है। ये चीज़ें भी हम बेसिकली जावास्क्रिप्ट से ही देख सकते हैं।
तीनों मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन आजकल क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ा हो गया, जैसा कि मैंने अभी बोला कि इतना बड़ा हो गया है कि अब इसमें इतना ज़्यादा कुछ है, तो ऑब्वियसली जब चीज़ बड़ी होती जाती है उसमें नई चीज़ें ऐड होती जाती हैं तो वो वाइड होता जाता है, एक्सपैंड होता जाता है। अब वेब इतना फास्ट है कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने इसी लैंग्वेज की जो है लाइब्रेरीज निकाल लेते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो चलती है वो jQuery लैंग्वेज है। jQuery लाइब्रेरी है, ये भी इसका एक फ्रेमवर्क भी कहलाता है, एक लाइब्रेरी भी कहलाती है। इसको भी हम अपने इसी कोर्स के अंदर जो है वो बात करेंगे, थोड़ी सी आउटलाइन की बात करेंगे और फिर हम आज कोर प्रोग्रामिंग का पोर्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। कोर प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम ये लिख देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को अटैच कैसे किया जाता है, एम्बेड कैसे किया जाता है और इंक्लूड कैसे किया जाता है। तो आज इधर से हम स्टार्ट करते हैं और मैंने ड्रीमवीवर खोल लिया बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम पहले करते रहे। फाइल्स में जाकर मैंने क्लिक किया और मैंने इस साइट से मैं एक न्यू साइट बना रहा हूँ और इसका नाम मैं JScript एम्बेडेड के जस्ट JS कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको मैं क्लिक करता हूँ और मैं नामान JScript के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, इसके अंदर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इस फोल्डर को सेलेक्ट करता हूँ। कोर प्रोग्रामिंग में इस पर जो काम करूँगा वो उसके लिए मैंने फ़ोल्डर बनाया है। सेव नहीं करेंगे हमने ऑलरेडी, क्योंकि हमने कहा है कि हम इमेजेस हमेशा बना लिया करेंगे। सो आई जस्ट क्लिक इमेजेस, मैंने इमेजेस का फ़ोल्डर भी बना लिया और हमने ये भी डिफ़ाइन किया था कि हम CSS का फ़ोल्डर भी बना लिया करेंगे। तो ये दोनों भी मैंने उसी जगह पर बना लिए, लेकिन मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि इमेजेस जो है वो मेरे पास मेरा मेन वर्कआउट में आ गया। CSS हमने क्या कर दिया जी, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया केस सेंसिटिव लिंक चेकिंग, यानी अगर कोई बड़ी ABC छोटी ABC में लिंक का नाम है तो फ़र्क जो है वो किया जाए। और उसके बाद मैंने और फर्दर कोई चेंजिंग नहीं की है और जस्ट मैंने इसको सेव कर JS के नाम से आपके पास ये आ गई ऑप्शन और आप यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी ये आउटलाइन वाली फाइल है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इमेजेस CSS और कोर प्रोग्रामिंग है, तो आज मैं कोर प्रोग्रामिंग में बेसिकली काम करूँगा। तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और एक न्यू फाइल इस्टेब्लिश कर दी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम बनाएंगे HTML की फ़ाइल और फाइल का नाम हम रख देते हैं J1। ये मेरी बेसिक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। हम इसको 1 बाय 1 लेक्चर में पढ़ते हैं ताकि आपको याद रहे कि पहले मैंने क्या पढ़ाया फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ताकि हमारा मटीरियल रीड आउट होने में भी हमें प्रॉब्लम ना आए। प्रोग्राम का नाम रख देते हैं JS डॉक्यूमेंट और JS डॉक्यूमेंट में बॉडी के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाहता हूँ। जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए जो टैग हम यूज़ करेंगे वो है स्क्रिप्ट का टैग। स्क्रिप्ट से स्टार्ट किया और स्क्रिप्ट पे क्लोज करेंगे, डबल टैग है, ये मेरे पास आ गया। जहाँ भी मैंने जावास्क्रिप्ट का पोर्शन यूज़ करना है मैं स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करूँगा। बट इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने H3 यूज़ किया और यहाँ भी मैंने कह दिया बॉडी ऑफ पेज स्टार्ट फ्रॉम, मैंने कहा जी बॉडी जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। कि मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी बताता हूँ। जबकि मैंने यहाँ मैसेज दे दिया बॉडी स्क्रिप्ट इज एंडेड, ठीक है। मैंने HTML का पेज बनाया, बात क्लियर रखनी है, कुछ भी नहीं मैंने किया, मैंने HTML का पेज बनाया और HTML के इस पेज के ऊपर मैंने सिंपल HTML के कोड लिख दिए हैं। तो ये मेरा HTML का कोड सिंपल आ गया, यानी स्क्रिप्ट कोई एरर जनरेट नहीं कर रहा, दरमियान में जस्ट लिखा हुआ है। अब मैं वैसे तो स्क्रिप्ट लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्ट्रिक्ट मोड के अलावा, लेकिन ये कि मैं फ़िलहाल यहाँ लिखता हूँ स्क्रिप्ट, मैं उसको बताता हूँ। अच्छा एक बात ज़हन में रहे कि जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों में बहुत फ़र्क है। जावास्क्रिप्ट इज़ अ वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयरएज जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोस्टली आप दोनों को आइडिया है, ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़। आगे चलते हैं। मैंने कहा लैंग्वेज, सो वर्ड्स लैंग्वेज स्क्रिप्ट, यानी स्क्रिप्ट इज़ अ पीस ऑफ अ कोड। तो ये किसका पीस ऑफ कोड है? ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का पीस ऑफ अ कोड है। सो जो मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ वो किस तरह का है? सो इट्स टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ये मेरे पास टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट की टाइप है, ठीक हो गया। मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड कर दिया जावास्क्रिप्ट, सॉरी एम्बेड कर दिया जावास्क्रिप्ट को।
यानी ये पोर्शन जावास्क्रिप्ट का एम्बेड हो गया। सेव किया, आउटपुट पे तो कोई फर्क नहीं आ रहा। अगर आपका दिल न माने तो F12 दबाकर आप ब्राउज़र में भी इसका व्यू कर सकते हैं। मैंने कहा जी फिर क्या है, तो यहाँ कुछ ना कुछ लिखेंगे तो फिर होगा। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें होती हैं? नंबर 1 विंडो, नंबर 2 डॉक्यूमेंट। अगर मैं अपने वेब पेज को देखूँ तो ये जो वाइट जहाँ मैं वर्क करता हूँ जिसे पेज कहते हैं, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, जबकि जो पूरा इन्वायरमेंट मुझे नज़र आ रहा है ये मेरी विंडो है। तो बेसिकली हम अभी फ़िलहाल इस वाइट एरिया पे कुछ लिखना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ कुछ लिखना चाहते हो तो बिल्कुल इसमें एक सिंपल रूल है कि आप उस ऑब्जेक्ट का नाम बताएंगे जिसके ऊपर आप लिखना चाहते हो। तो अभी मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट मेरा ऑब्जेक्ट है। जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट लिखोगे तो अगर वो रिजर्व वर्ड है तो उसका कलर आपके पास इस तरह से रूबी कलर में आ जाएगा। उसके बाद हमने क्लिक किया, डॉट लगाया। मेरा कलर बड़ा सिंपल सी बात है कि अब डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, तो हर ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट होंगे। तो मेरा ख्याल है मुझे आपको ये बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग इन प्रोग्रामिंग। तो आपने यहाँ देखा कि डॉक्यूमेंट डॉट, अब आप ढूंढेंगे कौन सा ऐसा मेथड है जो मेरे लिए लिख सकता है। तो ढूंढने की बजाय मैं अभी फ़िलहाल आपको याद करवा देता हूँ। मैंने कहा कि एक राइट है और एक राइट लाइन है। मेरा ख्याल है मुझे बताना नहीं चाहिए। राइट में हम मार्कअप देंगे कोई भी वैल्यू, जबकि राइट लाइन में हम वो लाइन बताएंगे जो मैंने यूज़ करनी है। अगर आप आगे देखें तो रेड कलर में आपको कह रहा है, वो कह रहा है ये फंक्शनलिटी है, ये नहीं डॉक्यूमेंट का, ये एक मेथड है। और आगे वो कहता है कि क्लोज किससे रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, और डूम 1 और डूम 2 में भी सपोर्टेड है। सो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाई, अब मुझे मार्कअप देना है तो मैंने कह दिया दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट। ब्रैकेट लगाई थी, फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज करनी है। जावास्क्रिप्ट में अगर आप स्टेटमेंट के आखिर पर सेमीकोलन नहीं लगाते तो कोई इशू नहीं आता, लेकिन हमने क्योंकि एक प्रोग्रामिंग डेवलपर बनना है, तो डेवलपर वो होता है जो हर एस्पेक्ट को देख के चलता है। कहाँ एरर आ सकता है, कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, वो इन हर चीज़ को देख कर वर्कआउट करता है। तो हमने यहाँ पर लाजमी सेमीकोलन यूज़ करना है। अगर मैं कोई सिंटैक्स की मिस्टेक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि पहले कभी मुझे इस तरह का एरर नहीं नज़र आया। अब आप देख सकते हो मुझे ड्रीमवेवर मैसेज दे रहा है, ये आपके आईडी का की ताकत है। देयर इज़ अ सिंटैक्स एरर ऑन द लाइन नंबर 11, कोडिंग हिंट मे नॉट वर्क अंटिल द फिक्स दिस एरर। उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक कि आप इस एरर को सॉल्व नहीं करते। तो मैंने इस एरर को सॉल्व किया और अपने पेज को सेव कर लिया, अपने कोड में गया। यहाँ पर मुझे अभी फ़िलहाल कोई चेंज नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब मैं यहाँ जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि आपकी स्क्रिप्टिंग एरिया जो है वो रन हो गया है। आपका दिस इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ JS जो है वो प्रिंट हो गया। फर्क तो कोई नहीं है ऐसा, ये वाला फर्क है H1 और H3 फ़र्क लॉट्स ऑफ डिफरेंस आर देयर। अब ये जो चीज़ है ये आपकी एक जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमने कहा कि ये हमारी जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ लिखी है। अगर आप वही H3 जो आप कह रहे हो कि मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखता H3 और मैं H3 को क्लोज़ करने की कोशिश करता हूँ, ये क्लोज़ किया और मैंने कह दिया दिस इज़ I am in script portion, save, execute। So you see वो भी मिट गया है। ये क्या हुआ? हाँ? अगर आप बगैर डॉक्यूमेंट यानी ऑब्जेक्ट के बगैर, मैंने कहा दो चीज़ें, या विंडो के ऑब्जेक्ट हैं या डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट हैं। अगर आप किसी के बगैर लिख रहे हो तो वो तो उसको नहीं पता लगा कि ये क्या चीज़ है। और स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट एरर फ्री लैंग्वेज नहीं है। HTML एरर फ्री लैंग्वेज थी। जावा स्क्रिप्ट में जैसे ही उसको यहाँ पे एरर मिला उसने कहा ये स्क्रिप्ट ठीक नहीं है, उसने उस पूरे स्क्रिप्ट को ब्लॉक कर दिया। आप देख सकते हो कि आपके पास ये एरर नहीं आया। इसको मोस्टली रन टाइम एरर कहते हैं कि आपका कोड लिखा हुआ था, पहले ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल ठीक चल रहा था लेकिन अब यहाँ पर नहीं आया। ठीक है जी। अब आप कहते हो कि सर फिर क्या किया जाए, अगर कल को मेरी ज़रूरत ऐसी आ गई है कि मैंने H3 लिखना ही लिखना है कि सॉरी H3 असल में ऐसे हम लिखते नहीं, इसे विल टेक टाइम। मैं कहता हूँ बॉडी ऑफ स्क्रिप्ट,
अगर मैंने ये प्रिंट करना ही करना है और H3 में ही करना है, तो फिर आपको इस कोड को भी क्या करना पड़ेगा, आपको इस कोड को भी उसी तरह से स्टेटमेंट की शक्ल में लिखना पड़ेगा, लाइक दिस। जब आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, अब देखें ये भी आ गया और बॉडी ऑफ स्क्रिप्ट भी आ गया और H3 में भी आया। राइट लाइन में लिखो, हाँ, राइट लाइन में नहीं लिख सकते। राइट टाइम में लिखा है। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं हाँ, जहाँ मर्जी लिख लो, वो एक ही बात है। ये ये ना ब्रैकेट्स ना हो, एक ही बात है, वो आप जिस तरह से मर्जी लिख लें। राइट लाइन में आप ब्रैकेट लगाना चाहते हो ब्रैकेट लगा लो, लेकिन अगर एक ब्रैकेट लगाओगे तो फिर आपको दूसरी जो लगानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर बेसिकली आपको, क्योंकि ये मेथड है ना, तो फंक्शंस की तरह ही लिखना है कि यानी ये इसका पैरामीटर है जो इसमें हमने पास किया है, तो शुड बी शोन इट। सर जावा में लिखना ऐसे ऑब्जेक्ट में मैंने आपको इसीलिए बोला कि जावा में और जावास्क्रिप्ट में फ़र्क, ये बच्चा है उसके मुकाबले में, ये समझ लीजिए। लेकिन वेब के लिए इसका कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि वो लाइट वेटेड है, ठीक है। इसलिए जावास्क्रिप्ट अभी तक चलता है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि इसे लाइट वेटेड, ठीक है। तो लाइट वेटेड होने की वजह से और फ्री होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है चलता है। और तकरीबन जहाँ जावा भी रह जाता है वेब पर, हैवी कर देता है फाइलों को, प्रोग्राम्स को, वहाँ हम जावास्क्रिप्ट का सहारा लेते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हैवी कर दो, जावा हैवी कर देता है, जावास्क्रिप्ट तो सबसे लाइट वेटेड वेब प्रोग्रामिंग इंटरेक्टिविटी वाली लैंग्वेज है, लाइट वेटेड है। अब आपने कहा कि सर ये तो HTML को सपोर्ट करता है, क्या ये CSS को भी सपोर्ट करता है? तो मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पर जाकर इसके अंदर एक CSS लिखता हूँ, मैं स्क्रिप्ट को स्पैन दे देता हूँ और स्पैन को स्टाइल दे देता हूँ, और स्टाइल में मैं कलर रेड कर देता हूँ। अच्छा, स्पैन क्लोज किया, आपका स्पैन क्लोज हुआ, लेकिन अब एक एरर आ गया है, क्योंकि बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता था। एरर क्या है कि जब मैंने डबल कोट से स्टार्ट किया, तो डबल कोट जब मैं दोबारा यूज़ करता हूँ तो वो तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, उसको नहीं पता चल रहा ये आगे क्या चीज़ है। फिर अगर आपको डबल कोट के अंदर डबल कोट यूज़ करने हो तो फिर हम डबल कोट नहीं यूज़ करते, हम सिंगल कोट यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ यही लाइन अगर मैं ऐसे लिख लेता कि मैं यहाँ पर सिंगल कोट यूज़ कर लूँ और अंदर डबल कोट यूज़ कर लूँ, तो भी मेरा काम चल जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से भी आप अपनी वर्किंग जो है वो कर सकते हैं। सेव कर देते हैं हम, आउटपुट चले दिखा देते हैं, एरर आएगा क्या, स्पैन क्लोज नहीं किया हुआ। स्क्रिप्ट दूसरे मैंने स्पैन लगाया, ठीक है। रेड कलर और रेड भी है कलर, ठीक है, कमाल ही कर देते हो कई दफ़ा, ठीक है। ओके जी। सो आई जस्ट सेड लाइक दिस, कोई फ़र्क नहीं है, आप ऐसे, ठीक है जी। लेकिन अब ना इशू ये था कि यार ये तो ना मुझे काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। मैंने ये लाइन लिखी, काफ़ी लिखना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पर ना चाहता हूँ कि ना एक ही लाइन में 2 जावास्क्रिप्ट के पोर्शन लिखे जाएँ। तो मैंने एक तो ये लिखा, मैं कहता हूँ मैं इसको कमेंट करता हूँ। जावास्क्रिप्ट पे कमेंट कैसे करते हैं? सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए 2 स्लैश यूज़ करते हैं, और अगर आपने पैराग्राफ को कमेंट करना है तो आप लोगों के लिए क्वाइट बोल्ड है, ठीक है जी। ये पैराग्राफ को कमेंट करने के लिए और ये सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए, ठीक हो गया। मैंने कहा ये है, मैं कहता हूँ फर्स्ट लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट, मैं इसको एक और लिखता हूँ नीचे लाइन, मैं यहाँ जाके आता हूँ सेकेंड लाइन ऑफ JS, ठीक है। सेव करता हूँ, आपको समझ आ रहा है कि फर्स्ट लाइन ऑफ JS एंड सेकेंड लाइन ऑफ JS आउटपुट में सेम आ गया। लेकिन अगर 10 लाइनें लिखते हैं तो 10 दफ़ा लिखना पड़ेगा, इट्स अ डिफ़िकल्ट वन, मैं ऐसे नहीं करता। फिर हम यूज़ करते हैं एक कंकैटिनेशन ऑपरेटर। कंकैटिनेट कैसे करते हैं? जावास्क्रिप्ट में 2 चीज़ों को जोड़ने के लिए प्लस का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने प्लस लगाया और फिर आपने जिस भी चीज़ को इसके साथ जोड़ना है, मैं अभी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ जोड़ रहा हूँ,
यानी टेक्स्ट को टेक्स्ट के साथ जोड़ा हो, तो मैंने दोनों लाइनों को इकट्ठा करके लिख दिया। थोड़ा सा काम करते हैं ताकि आउटपुट जो है वो क्लियर हो जाए। सेकंड से पहले स्पेस देते हैं। सो यू सी कि कोई फ़र्क नहीं है, आप 2 3 4 10 स्टेटमेंट्स भी आपस में जोड़ सकते हैं एक ही लाइन के अंदर। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाती है। क्लियर होगी जी बात। अब इशू ये था कि जावास्क्रिप्ट मैंने लिखा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ। आज पहली दफ़ा मैं इस पूरे के पूरे जावास्क्रिप्ट को उठाकर टॉप पे ले देता हूँ। मैं यहाँ गया टॉप पर और मैंने कह दिया फर्स्ट लाइन ऑफ JS इन हेडर हेड। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया। अब हो क्या रहा है, आपका प्रोग्राम ऊपर से नीचे पढ़ा जाएगा। HTML5 का डॉक्यूमेंट है, मेटा टाइटल दिया, स्क्रिप्ट शुरू हुआ, जावास्क्रिप्ट का कोड है, हेड वाली लाइन एग्जीक्यूट करके लिखी जाएगी, डॉक्यूमेंट पर ही लिखी जाएगी। वो दूसरी बात है कि मैंने इसको हेड में लिया लेकिन डॉक्यूमेंट पे लिखी जाएगी। नीचे चलता गया जैसे इसको दूसरा स्क्रिप्ट लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आज मैंने पहली दफ़ा आपको बता दिया कि आप हेड में भी लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड और बॉडी में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप हेड के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोई हैवी कोड लिख देते हैं, लाइक कोई बर्डन वाला कोड लिख देते हैं, कोई बड़ा ही हैवी कोड लिख देते हैं जिसकी एग्जीक्यूशन जो है वो टाइम लेती है, तो फिर आपके पास क्या होगा, आपकी फ़ाइल लोड होने में टाइम लगेगा। सो इसलिए प्रेफर यही किया जाता है कि हम हेडर में लिखने की बजाय अपने कोड को, अगर कोई इस तरह की स्क्रिप्ट्स लिखने हैं जिसकी जो आपके वेब की स्पीड स्लो कर सकते हैं, तो हम उन हैवी स्क्रिप्ट्स को जो है वो बॉडी के में अपने HTML के बाद लिखते हैं ताकि हमारा पेज कम से कम लोड हो जाए। जैसे ही यूज़र यहाँ आएगा वो यहाँ देखेगा, अब वो देख रहा होगा पीछे बैकग्राउंड पे वर्किंग हो रही होगी जो फुटर के अंदर है। अब उसको डिसाइड करेगा कि यार ये मैंने पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। इतनी देर में आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपके पेज की एग्जीक्यूशन का टाइम अगर ज़्यादा भी है तो यूज़र को ये फील नहीं होगा कि आपकी साइट स्लो है। ठीक हो गया जी। तो जावास्क्रिप्ट से आज हमने ये देखा कि हम कहीं भी लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट अलग स्क्रिप्ट में भी लिखा जा सकता है, बॉडी में भी लिखा जा सकता है और हेड पे भी लिखा जा सकता है। तो जावास्क्रिप्ट की कुछ बेसिक सी चीज़ें आज हमने डिस्कस की। अब यही जावास्क्रिप्ट का जो कोड है मेरे पास, मैं इस कोड को, जावास्क्रिप्ट वाले इस कोड को उठाकर यहाँ से किसी और फाइल में लिख देता हूँ। चलें एक्सटर्नल फाइल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप जावास्क्रिप्ट में चेंज करेंगे तो इधर जावास्क्रिप्ट ऐड कर देंगे सोर्स से, तो आपकी फाइल जो है वो वहाँ पर भी एग्जीक्यूट कर जाएगी। लाइन ब्रेक करेंगे प्रिया, हाँ प्रिया, ये दोनों है ना, लाइन ब्रेक लिखा है फर्स्ट लाइन ऑफ यस और सेकंड लाइन इसके सेपरेट है पूरा। हाँ, अगर आप लाइन ब्रेक करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे PR का टैग लिखोगे। जैसे ही उसको पता चलेगा कि HTML का टैग आया है तो वो वहाँ से लाइन ब्रेक कर देगा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है जी। ओके, हमने आज ये देख लिया कि किस तरह जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट ऐड की जाती हैं और जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करके देख रहे हैं हम। अभी इंक्लूड नहीं किया, एम्बेड करके हमने देख लिया। फिर जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट देखी, कमेंटिंग कोड भी करना देख लिया। अब थोड़ी बात करते हैं वेरिएबल्स की। जावास्क्रिप्ट में एक नई फाइल बना लेते हैं और PCT कर लेते हैं और इसका नाम J2 कर देते हैं और इसको प्योरीफाई कर देते हैं। ये उड़ा देते हैं ऊपर से, ये उड़ा देते हैं नीचे से, ये भी उड़ा दिया मैंने। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, मैं इसे कहता हूँ फर्स्ट वेरिएबल और उसका नाम मैं कहता हूँ प्लस करता हूँ फर्स्ट। तो जावास्क्रिप्ट में आप दो चीज़ें हो गई, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट वेरिएबल है 10 तो मैंने 10 लिख दिया, सेकंड वेरिएबल मैंने कह दिया 20 तो मैंने 20 लिख दिया। ठीक, मैं इसको सेव करता हूँ, आउटपुट देखता हूँ। ऊपर वाली आउटपुट के साथ प्लस डबल कोट्स के अंदर लाइन ब्रेक लगा लेता हूँ और नीचे वाले के साथ भी मैं यही काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये प्लस स्पेस और ये स्पेस ना भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेव किया, सॉरी
रीमेवर पे गए, फाइल को सेव किया, F12 किया। नाउ यू सी फर्स्ट वेरिएबल कितना है 10, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है, अभी ये कांस्टेंट है क्योंकि ये तो माउंट डाली हुई है मैंने। ठीक, मैं यहाँ जाता हूँ और जाके कहता हूँ फर्स्ट इज इक्वल टू 10, सेकेंड इज इक्वल टू 20। मैं स्पेस के साथ लिखूँ, स्पेस के बगैर लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ गया, मैंने कह दिया फर्स्ट। केस सेंसिटिव होते हैं जी वेरिएबल, वही रूल जो वेरिएबल के लिए होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वही यहाँ पे अंडरस्कोर से स्टार्ट किया जाए, नंबर से स्टार्ट नहीं किया जा सकता। बड़ा लिखूँगा तो बड़ा फल होगा, छोटा लिखूँगा तो छोटा फल होगा। सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, फ़र्क कोई नहीं आया। क्यों? आपके ये वेरिएबल यहाँ पे आ गए हैं। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सब ठीक है, लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करेंगे, जो कि आगे जाके हम थोड़ी सी बात भी करेंगे, तो वहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि ये फर्स्ट एक वेरिएबल है। वो कैसे बताएंगे? किसी भी वेरिएबल के साथ वॉर लगाने से दिया तो आपका जो डेल्टा है, आपका जो वेरिएबल बन जाता है और वो वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक हो गया जी। अब इसका क्या मतलब है? वी हैव अ वेरिएबल फर्स्ट, हैर वी हैव अ वेरिएबल सेकेंड। सो यहाँ मेरा फर्स्ट आ गया, यहाँ सेकेंड आ गया। मेरा ख्याल है कि इतनी आसान प्रोग्रामिंग आपके लिए कोई और नहीं होनी चाहिए। इट्स सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इज, क्या लिखेंगे? सम। और करना क्या पड़ेगा? वेरिएबल सम विच इज इक्वल टू, एरर बताइएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड। सेव किया, आ जाएगी आउटपुट। रन किया पेज को। वो जी क्या हुआ? तो कैसे पता चला? हाँ? क्या गलती की मैंने? आपने सर फर्स्ट और जो सेकंड है सम हो रहा है ना, हाँ, तो इसको कैसे पता चलेगा ये फर्स्ट और सेकंड क्या है? मुझे इसके साथ लगेगा नो, ये बताया तो है मैंने। वो आना तो चाहिए वैसे। क्यों आना चाहिए? होश करके बैठो। यहाँ एस छोटा आएगा, अभी मैंने बोला केस सेंसिटिव है। अब देखो, वही ना सर। नहीं वही नहीं ना, बताना तो होता है ना, वही तो होता है, लेकिन ये कि बताना तो होता है। ठीक है जी। इस तरह आप, मेरा ख्याल है अगर मैं आपको ये कहूँ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। आज का हमारा ये वर्कआउट यही पे कंप्लीट होता है। ठीक हो गया।